सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो। और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर,
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई, फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साध संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार असह प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, जिसका विषय है चिंता में डूबे हुए लोग जरूर सुने, उनका मन शांत हो जाएगा। साध संगत जी, साध संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। यह सच है और इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी है साध संगत जी, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साध संगत जी, यह एक बड़ी छोटी सी कहानी जो सीधे दिल में उतरती है। साध संगत जी, यह कहानी है पुराने जमाने की, एक ऐसे दौर की जब राजा महाराजाओं का राज चलता था, जहां एक वचन की कीमत जान से भी ज़्यादा होती थी। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे। वह ज्ञानी, सम्मानित और प्रभावशाली थे, लेकिन वह दरबार में कम ही आते थे क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी किनारे, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। वह अपना ज़्यादातर समय बच्चों को संस्कार देने और उनके जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देने में बिता देते थे। एक दिन वह गुरुजी दरबार में आए हुए थे। राजा की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। साध संगत जी, गुरुजी ने पूछा कि राजन, कुछ व्याकुल प्रतीत हो रहे हो, क्या बात है? राजा बोले कि गुरुवर, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन उसकी योग्य वर नहीं मिल पा रहा है। यह चिंता असहनीय हो रही है। गुरुजी ने गंभीरता से कहा कि लाइए कन्या की कुंडली दिखाइए मुझे। साध संगत जी, राजा ने तुरंत कुंडली मंगवाई। गुरुजी ने जैसे ही कुंडली देखी तो वह चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। कन्या विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। उसका भाग्य उज्ज्वल था, इतना कि जिससे भी उसका विवाह होगा वह राजा तो होगा, महाराजा भी बनेगा। महाराजा हो तो सम्राट बनेगा और सम्राट हो तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल का भाग्य बदल देगी, हर तरफ उजाला ही उजाला कर देगी। लेकिन अब यह मोड़ आया कि गुरुजी के मन में लोभ प्रवेश कर गया। बुराइयों ने जकड़ लिया गुरुजी को। उन्होंने सोचा, साध संगत जी, क्यों ना मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूं, मैं ही राजा बन जाऊंगा। उन्होंने चाल चली। राजा से कहा कि राजा, कन्या विलक्षण है, लेकिन इसकी कुंडली में एक दोष भी है, छुपा हुआ है। अगर विवाह सीधे कर दिया गया तो यह जिस कुल में जाएगी उसे नाश के मार्ग पर ले जा सकती है और आपका कुल भी विनाश हो जाएगा। राजा और अधिक चिंतित हो गए। गुरुजी ने समाधान बताया कि एक उपाय है, एक बड़े से बक्से में कन्या को बिठा दीजिए, उसमें हीरे जवाहरात और गहने भर दीजिए और बक्से को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जहां यह बक्सा पहुंचेगा वहीं इसका भाग्य तय करेगा, आप चिंता ना करें। साध संगत जी, भाग्य स्वयं रास्ता खोज लेता है। राजा ने गुरुजी की बात मानी। बेटी भी कुछ ना बोल सकी। पिता का आदेश था, वह विवश थी। साध संगत जी, बक्सा तैयार हुआ, उसमें कन्या को बैठाया गया, गहनों और हीरों से भर दिया गया और नदी में प्रवाहित कर दिया गया। गुरुजी दौड़े दौड़े अपने स्कूल पहुंचे। बच्चों से कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी
तुम सब नदी किनारे जाओ, एक बक्सा आएगा, उसे उठाकर मेरे कमरे में रख देना और याद रखना मेरे घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देना। मैं लाख चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। साथ संगत जी, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती थी। उधर नदी में एक और कहानी चल रही थी। नदी किनारे एक दूसरा राज्य का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ विश्राम कर रहा था। वहां जंगल में शिकार करने आया था, थक कर नदी के किनारे हाथ मुंह धो रहा था। तभी उसने देखा एक बक्सा बहता हुआ चला आ रहा है। सिपाहियों से कहा कि देखो जरा क्या है इसमें। सैनिकों ने बक्सा बाहर निकाला, खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार स्तब्ध रह गया, पूछा देवी आप कौन है? कन्या ने सारा विस्तांत बताया। राजकुमार ने कहा यदि आपके पिता ने कहा है कि जिससे बक्सा खुले उसी से विवाह हो तो आप मुझसे विवाह करें। साथ संगत जी, हीरे की अंगूठी उसने कन्या को पहना दी, क्योंकि उस बक्से में हीरे की अंगूठी भी थी। सैनिकों ने तालियां बजा दी, विवाह संपन्न हो गया। अब राजकुमार को सोचना था कि क्या बक्से को खाली लौटाया जाए। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं था साथ संगत जी। तो उसने एक जिंदा भालू जो जंगल से राजकुमार ने शिकार कर पकड़ा हुआ था, उसे ही उस बक्से में बंद कर दिया। बक्सा फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया गया। उधर बच्चे इंतजार कर रहे थे बक्सा कब आएगा। साथ संगत जी, बहुत मुश्किलों से बक्से को निकाला गया, क्योंकि वह बक्सा बहुत भारी था। फिर जैसे तैसे उस बक्से को लाकर गुरुजी के कमरे में रख दिया गया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। साथ संगत जी, गुरुजी अंदर थे, बहुत उत्साहित थे। सोचा भाग्य बदल जाएगा। जैसे ही बक्सा खोला तो साथ संगत जी, भालू बाहर निकला, गुरुजी पर पहला हमला कर दिया। गुरुजी चीखने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को आवाज आई, लेकिन सबने आदेश याद रखा। एक लड़के ने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की तो मॉनिटर ने डांट दिया और कहा गुरुजी ने मना किया था कि अंदर से कितना भी आवाज आए पर दरवाजा नहीं खोलना। गुरुजी को समझ आ गया। साथ संगत जी, इच्छाएं मन में थी लेकिन नियत कुछ और थी। गुरुजी समझ गए कि अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए उसने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि ममो देवानासम देव इच्छा प्रबलम राजद द्वारे राजकन्या विप्र भालु भक्त, यानी कि कन्या अपने भाग्य से राजद्वार तक पहुंच गई और मेरी इच्छा को भालू ने खा लिया। अब जरा रुको, चुप हो जाओ और सोचो उस पल को जब गुरुजी ने बक्सा खोला था। उन्हें क्या लगा था कि जीवन बदल जाएगा, अब राजपाट मिलेगा, वैभव मिलेगा, सत्ता मिलेगी। लेकिन जैसे ही बक्सा खुला, भालू निकला और उसने गुरुजी को फाड़ दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि हम सब भी उसी गुरु की तरह जी रहे हैं? हम अपने भीतर गंदगी पालते हैं, अहंकार, इच्छा, लालच, महत्वाकांक्षा, चालाकी और ऊपर से लिबास ओढ़ते हैं धर्म का, संस्कार का, ज्ञान का। लेकिन भीतर भीतर तो एक भालू बंद है। साथ संगत, जो जब वक्त आता है वह भालू ही बाहर निकलता है, तबाह करने, नष्ट करने, तुम्हारे सारे भरमों को चबाकर खा जाने। यानी कहानी सिर्फ एक गुरु की नहीं है साथ संगत जी, यह तुम्हारी कहानी है। तुम भी किसी और के किस्मत लूटना चाहते हो, तुम भी शॉर्टकट ढूंढते हो, तुम भी चाहते हो कि तपस्या में सिद्धि मिल जाए, बिना समर्पण के प्रेम मिल जाए, बिना मौन के परमात्मा मिल जाए। और जब नहीं मिलता तो तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलने आता। साथ संगत जी, क्यों? क्योंकि यह जीवन का नियम है। जिस रास्ते पर तुम खुद चलकर नहीं आए, उस मंजिल का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। गुरुजी चीख रहे, बचाओ बचाओ। बच्चों ने कहा आदेश था, दरवाजा मत खोलो। जीवन भी तुम्हारे लिए ऐसा ही है। जब तुम इच्छाओं के दलदल में फंसकर चिल्लाते हो तो ब्रह्मांड मौन हो जाता है। साथ संगत जी, वह सुनता है पर हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी, कई बार कई तरीकों से चेतावनी दी, पर तुम अंधे बने रहे। और अब जब अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है तब तुम रोते हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। साथ संगत जी, याद रखना, भाग्य कभी किसी से छीना नहीं जा सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेगा, और जो तुम्हारा नहीं उसके लिए कितना भी भागदौड़ कर लो, आखिर में बक्सा खुलेगा और उसमें से भालू निकलेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। इसे समझो साथ संगत जी गहराई से, क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो अगला बक्सा शायद तुम्हारे लिए ही बंद हो चुका होगा। अब समय है, भीतर झांको, लोभ को देखो, इच्छा को पहचानो और उन्हें इसी क्षण जला दो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे भीतर यह भालू मौजूद है।
यह भालू कोई जानवर नहीं था, वह था तुम्हारे अपना ही पालित पोषित राक्षस। तुम्हारा अहंकार, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, और जब तुम इस भालू को नहीं मारते तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य इस भालू को मारना। अंत में यह कहानी दो बातें सिखाती है साथ संगत जी। पहली बात यह है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। दूसरी बात, अगर आपकी बुराई आप पर ही हावी हो जाए तो अंत आपका निश्चित है। इसलिए सच्चे मार्ग पर चलो, बाकी ईश्वर सब देखता है। जीवन में चिंता मत करो, जो होना है वह होगा। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, बल्कि चिंता मत रखो। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और निश्चित हो जाओ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।